अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें शारिंगा टॉन नाम का जो यूट्यूबर है, उन्होंने अपने एक वीडियो में या कुछ वीडियोस में हिंट दी थी कि वो एक फेसलेस चैनल की गाइड लाने वाले हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग उनकी होप्स जाग हो गई कि फेसलेस चैनल का गाइड आने वाली है, वो लोग भी फेसलेस चैनल बनाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे, है ना। फिर उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट भी डाली, लेकिन कुछ समय बाद फेसलेस गाइड नहीं रिलीज़ हुई। बहुत टाइम बीत गया, 2-3 महीने हो गए शायद, आई डोंट नो, 1-2 महीने हो गए होंगे आराम से, लेकिन फेसलेस चैनल गाइड अभी भी नहीं आई। तो अब मैं यहाँ पे ये डिकोड करने नहीं बैठा हूँ कि क्यों नहीं आई, क्या रीज़न है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न हेयर इज़ कि जब भाई ने ये बात बोली कि एक फेसलेस गाइड चैनल पर आने वाली है उसकी वीडियो, तो जितने भी लोग थे वो उनके अंदर एक होप जागृत हो गई कि हाँ, अब ये जो बंदा है ये हमारा उद्धार करने वाला है और हम भी पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन जब वो चीज़ नहीं आई तब वही लोग दुखी हो गए, वही लोग होपलेस हो गए। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ पे शारिंगा टॉन को हिट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस बंदे ने गलत किया, उस बंदे के अलग रीजंस होंगे, जो भी रीज़न होगा उसको पता है, एंड कोई रीज़न होगा उसके पीछे, वाजिब रीज़न ही होगा। बट द पॉइंट आई एम रेजिंग हेयर इज़ दैट अनवांटेड एक्सपेक्टेशन जब इंसान की बढ़ जाती है ना, तब वो डिपेंड हो जाता है दूसरों पर। कि जो बंदे हैं जिन्होंने इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी कि चैनल गाइड आएगी, फिर हम लोग उसको देखेंगे और फिर हम लोग अपना चैनल चालू कर देंगे, और जब वो चीज़ नहीं हुई तो वो लोग बैठ गए होपलेस होके कि अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। जब वो बंदा रिलीज़ करेगा तब ही हम उस चीज़ को जाके देखेंगे, उससे पहले हम कोई स्टेप नहीं लेने वाले, कोई कुछ नहीं करने वाले। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने अपने सामने देखे हैं। और इससे होता ही है ना, अगर देखो बात होती कि अगर उनके मन में खुद ही आइडिया आता कि हम एक फेसलेस चैनल चलाएंगे, ये है वो है, तो वो खुद रिसर्च करके इधर उधर से यूट्यूब वीडियोस देख के, है ना, एसेट्स जमा करके एआई वगैरह का यूज़ करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है व्यक्ति। लेकिन जब उसको एक होप मिल गई कि हाँ, ये बंदा मेरा उद्धार करेगा, इसके ऊपर मैं डिपेंड होना चाहता हूँ, तब वो खुद इतना एफर्ट्स हम करना छोड़ देता है। क्योंकि आसान चीज़ें जल्दी चाहिए हमको स्ट्रगल नहीं करना, हमको मेहनत नहीं करनी, हमको जितनी जल्दी क्विक जितनी जल्दी फास्ट चीज़ें मिल जाएं, एक वीडियो मिल जाए उसमें सब कुछ डिटेल में बता दिया जाए, भाई हम छाप के अपने दूसरी तरफ लगा दें और हमको नोट आने लगें। दे डोंट वांट टू स्ट्रगल, दे डोंट वांट टू फेस द चैलेंजेस दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ देम। इसी चीज़ को फाइट क्लब मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फाइट क्लब मूवी में होता क्या है कि जो नरेटर होता है उसका अपार्टमेंट उड़ा दिया जाता है बाय हमारे प्यारे टाइलर डर्डन, और उसके पास जितनी भी होप्स होती हैं, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसकी लाइफ ऐसी होगी, अगर ये अपार्टमेंट का ये पीस थोड़ा वैसा हो गया तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाए, या फिर उसका जो पर्सोना है वो कौन सा फर्नीचर बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, ये सब जब उड़ गया, जब ख़त्म हो गया, तब उसके पास कोई होप नहीं बची। तब उसके पास अंदर से कोई डिपेंडेंसी नहीं बची कि अब ये चीज़ मेरा उद्धार करने वाली है। अब उसको पता लग गया था कि जो करूँगा मैं ही करूँगा और मुझे ही किसी तरीके से कोई वे ढूंढनी है। तब वहाँ पे उसने एक लाइन कही थी, he lost hope because losing all hope is freedom. And that is true. That is 100% correct. The point why I am making this video right now here is that I just wanted to convey this message कि you have to take control of your life because no one is going to save you. कोई भगवान ऊपर से अवतार लेके तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जाने वाला। तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। उन रास्तों में कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कांटे होंगे, सब कुछ खुद ही झेलना पड़ेगा। एंड जितने भी तुम्हारे स्ट्रगल्स होंगे, एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, तुम जितने भी स्ट्रगल करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, उसके सारे जो फल मिलेंगे ना, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम तब किसी को ये नहीं बोलोगे कि अगर वो मेरे साथ ऐसा कर देता या फिर ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे बिहेव करता, मुझे इस तरीके से गाइड करता, तो मैं आज कहाँ पहुँच जाता। नहीं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे कि हाँ ठीक है कि मैंने नहीं किया मेहनत, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। उस बंदे की वजह से मैं, या फिर मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इसलिए वजह से आज मैं इस मुकाम पर आके बैठा हूँ, आज मेरे पास सक्सेस है। तुम किसी को क्रेडिट नहीं देते हो, कोई तुमसे क्रेडिट लेता नहीं है, और तुम किसी को ब्लेम नहीं करते हो अपने फेलियर्स के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑल यू। किसी ने तुम्हारा कर्जा नहीं खाया है। So at last, with the conclusion of this video, I just wanted to say that take responsibility of your life because no one is going to save you,
एंड या डू नॉट होप बिकॉज लूजिंग ऑल होप इज़ फ्रीडम.